23 जुलाई 2025 मैनचेस्टर, भारत और इंग्लैंड के बीच एक ऐसी जंग जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को हिला देगी। भारत 1-2 से पीछे करो या मरो की जंग में उतरा। इंग्लैंड की धरती, बादल छाए आसमान और एक सवाल, क्या शुभमन गिल की सेना सीरीज को बराबर कर पाएगी? यह है ओल्ड ट्रैफर्ड की कहानी, जहां हर गेंद, हर रन और हर विकेट भारत का भविष्य लिखेगा। भारत 5 मैचों की सीरीज में 1-2 से पीछे। लॉर्ड्स में 22 रनों की हार ने भारत को घायल किया, लेकिन शुभमन गिल की सेना हारी नहीं। यह टेस्ट उनके लिए करो या मरो की जंग जैसा है। अगर भारत यहां हार गया तो इंग्लैंड 3-1 से सीरीज जीत लेगा, लेकिन अगर भारत जीता तो सीरीज 2-2 से बराबर हो सकती है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और बादल छाए आसमान में पहले गेंदबाजी चुनी। ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच पर शुरुआती नमी थी, जो तेज गेंदबाजों के लिए मददगार थी, लेकिन बारिश का खतरा भी मंडरा रहा था। भारत ने 3 बदलाव किए। नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और आकाशदीप चोटिल होने के कारण बाहर हो गए। उनकी जगह शार्दुल ठाकुर, साई सुदर्शन और डेब्यूटेंट अंशुल कंबोज को मौका मिला। करुण नायर को बाहर कर दिया गया, जो कि एक सरप्राइजिंग डिसीजन था। इंग्लैंड ने शोएब बशीर की जगह 35 वर्षीय लियाम डॉसन को शामिल किया, जो 8 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, भारत की इज्जत की लड़ाई है। यह वो मैदान है जहां गिल, जायसवाल और जडेजा को इतिहास लिखना है। पहले सत्र में भारत ने शानदार शुरुआत की। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों जोफ्रा आर्चर, क्रिस वॉक्स और कार्स का डटकर सामना किया। भारत ने 26 ओवर में बिना विकेट के 78 रन बनाए। यशस्वी ने 96 गेंदों में 68 पूरा किया, जो इंग्लैंड के खिलाफ उनकी 50 से ज्यादा जो पारी थी वो 8वीं थी। उन्होंने आर्चर को छक्का भी मारा और कार्स की बाहर जाती हुई गेंदों को बाउंड्री के लिए भेजा। राहुल ने सीनियर पार्टनर की भूमिका निभाई। उन्होंने 98 गेंदों में 46 रन बनाए और इंग्लैंड में 1000 टेस्ट रन पूरे किए, जो 5वें भारतीय बल्लेबाज के रूप में एक उपलब्धि थी। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने सही लेंथ नहीं हासिल की। वॉक्स और कार्स ने कई गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी, जिन्हें भारतीय ओपनर्स ने आसानी से छोड़ दिया या कट किया। आर्चर ने गति दिखाई, लेकिन विकेट नहीं ले सके। सोचिए, इंग्लैंड की धरती पर बादल छाए आसमान में यशस्वी और राहुल ने बता दिया कि भारत की मिट्टी में कितनी ताकत है। लेकिन क्या यह शुरुआत भारत को जीत दिला पाएगी? लंच के बाद इंग्लैंड ने वापसी की। दूसरा सत्र भारत के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि 3 विकेट गिरे और ऋषभ पंत चोटिल हो गए। 26 ओवर में भारत ने 71 रन जोड़े, लेकिन 3 विकेट खो दिए। 30वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने राहुल को आउट किया। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को राहुल ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और जैक क्रॉली ने थर्ड स्लिप में कैच पकड़ लिया। 41वें ओवर में लियाम डॉसन ने अपनी 7वीं गेंद पर जायसवाल को आउट किया। जायसवाल ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने किनारा लिया और हैरी ब्रूक ने स्लिप में कैच पकड़ा। डॉसन की यह टेस्ट मैच में 8 साल बाद वापसी थी और उन्होंने तुरंत प्रभाव छोड़ा। 49वें ओवर में बेन स्टोक्स ने गिल को एलबीडब्ल्यू आउट किया। गिल ने गेंद को छोड़ा, लेकिन गेंद पैड पर लगी। रिव्यू में 3 रेड दिखे और भारत का कप्तान निराश लौटा। गिल और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में हुई स्लेजिंग का जिक्र चर्चा में रहा। 68वें ओवर में क्रिस वॉक्स की यॉर्कर को 15 रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके दाहिने पैर पर जा लगी। पंत दर्द से कराउट और एम्बुलेंस कार्ट में मैदान छोड़ना पड़ा। स्कैन के लिए अस्पताल चले गए और उनकी वापसी अनिश्चित ही रही। पंत ने 37 रन बनाए थे। साई सुदर्शन ने धैर्यपूर्ण अर्धशतक लगाया। उन्हें एक जीवनदान भी मिला। जेमी स्मिथ ने उनका कैच छोड़ दिया था, जिसका उन्होंने फायदा उठाया, लेकिन वो पूरी तरीके से फायदा उठाने में नाकामयाब रहे। पंत का दर्द भारत के दिल में चुभा, लेकिन सुदर्शन और जडेजा ने हार नहीं मानी। यह है भारत की वो जीत जो हार को जीत में बदल दी। तीसरे सत्र में भारत ने संभलकर बल्लेबाजी की। साई सुदर्शन ने अपनी पहली टेस्ट 50 पूरी की, लेकिन अंत में आउट हो गए। जडेजा और ठाकुर ने दिन का अंत मजबूती से किया। 31 ओवर में भारत ने 115 रन जोड़े, 1 विकेट खोया। दिन के अंत में भारत का स्कोर था 264 रन पर 4 विकेट। सुदर्शन ने जो रूट की गेंद पर कवर ड्राइव मारकर 50 रन पूरे किए। यह सेना देशों में 2023 के बाद किसी भारतीय नंबर 3 बल्लेबाज की पहली टेस्ट 50 थी, लेकिन 74वें ओवर में स्टोक्स ने उन्हें आउट किया। सुदर्शन ने 151 गेंदों में 61 रन बनाए। रविंद्र जडेजा 19 रन पर नॉट आउट है। शार्दुल ठाकुर भी 19 रन पर नॉट आउट है और उन्होंने 29 रन की अभी तक साझेदारी कर ली है। 79वें ओवर में अंपायर ने लाइट मीटर निकाला। खराब रोशनी के कारण इंग्लैंड ने नई गेंद नहीं ली और दिन का खेल 83 ओवर बाद समाप्त हुआ। जडेजा और ठाकुर ने भारत को संभाला, लेकिन क्या वे नई गेंद का सामना कर पाएंगे? क्या भारत 350 के पार जाएगा या इंग्लैंड वापसी करेगा? 94 रनों की साझेदारी ने भारत को मजबूत शुरुआत दी। यशस्वी की आक्रामकता और राहुल की शांति ने इंग्लैंड को दबाव में रखा। सुदर्शन ने अपनी पहली टेस्ट 50 के साथ साबित किया कि वे दबाव में रन बना सकते हैं। उनकी तकनीक और धैर्य ने नंबर 3 की जगह को मजबूत किया।
जडेजा और शार्दुल ठाकुर की जोड़ी ने खराब रोशनी और दबाव में संयम दिखाया। जडेजा की लॉर्ड्स की फॉर्म यहां भी दिखी। पंत का चोटिल होना भारत के लिए बड़ा झटका है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी मिडिल ऑर्डर को गति देती है। अगर वे दूसरे दिन वापसी नहीं करते तो भारत का स्कोर 325-350 तक सीमित हो सकता है। कप्तान गिल का 12 रन पर आउट होना निराशाजनक रहा। उनकी स्लेजिंग ने माहौल को गर्म किया, लेकिन रन नहीं बने। 8 साल बाद टेस्ट में लौटे डॉसन ने जायसवाल का बड़ा विकेट लिया। उनकी कसी हुई गेंदबाजी ने भारत को दबाव में रखा। बेन स्टोक्स ने सुदर्शन को आउट करने के लिए सटीक रणनीति बनाई और खुद गेंदबाजी कर गिल को पवेलियन भेजा। उनकी ऊर्जा ने इंग्लैंड को मोटिवेट किया। वोक्स, आर्चर और कार्स ने पहले सत्र में कई गेंदें ऑफ स्टंप से बाहर फेंकी, जिसका भारत ने फायदा उठाया। सुदर्शन को जेमी स्मिथ ने लेग स्लिप में मौका दिया, जो इंग्लैंड को भारी पड़ सकता था। यह सिर्फ क्रिकेट नहीं है, भारत की उम्मीदों की जंग है। हर रन, हर विकेट, हर साझेदारी भारत के लिए एक कदम है सपनों की ओर। ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच ने पहले दिन तेज गेंदबाजों को शुरुआती नमी दी, लेकिन बल्लेबाजी आसान थी। असमान उछाल के संकेत दिखे, जो दूसरे दिन पर नई गेंद के साथ खतरनाक हो सकता है। दूसरे दिन और चौथे दिन हल्की बारिश की भविष्यवाणी भी है, जिससे ओवर कम हो सकते हैं। खराब रोशनी ने पहले दिन 83 ओवर के बाद खेल रोक दिया। अगर भारत 350 से ज्यादा रन बना लेता है तो यह इस पिच पर 450 के आसपास होगा, लेकिन इंग्लैंड की नई गेंद की रणनीति और बारिश खेल को बदल सकती है। पिच और मौसम भारत के खिलाफ है, लेकिन क्या भारत की जिद बारिश और इंग्लैंड को हरा देगी? पहले दिन का अंत भारत के लिए संतुलित रहा। 264 पर 4, जडेजा और ठाकुर क्रीज पर और पंत की वापसी की उम्मीद। इंग्लैंड ने वापसी की, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। दूसरे दिन का पहला सत्र निर्णायक होगा। अगर जडेजा और ठाकुर 50-60 रन और जोड़ लेते हैं तो भारत 350 का स्कोर कर सकता है, लेकिन नई गेंद और पंत की अनुपस्थिति चुनौतीपूर्ण हो। यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, भारत की आत्मा की जंग है। यशस्वी, राहुल, सुदर्शन और जडेजा ने दिखाया कि भारत की मिट्टी में कितनी ताकत है। बारी है बुमराह, सिराज और कंबोज की, जो इंग्लैंड को जवाब देंगे। यह भारत की कहानी है जो हार नहीं मानती। ओल्ड ट्रैफर्ड में तिरंगा लहरेगा, क्योंकि भारत का हर खिलाड़ी इतिहास लिखने को तैयार है। जय हिंद, जय भारत।